जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। और आपको अभी तक डाउट है कि हम एग्जाम में जाकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे लिखें, तो डाउट क्लियर होने वाला है मात्र 3 से 4 मिनट में। देखिए हमारे एग्जाम में आपको इतना पता चल गया कि एग्जाम ये जो वीडियो है वास्तव में इस पे बनाया गया है कि कल जो एग्जाम है तो आप कैसे परफॉर्म करके आएंगे अच्छे से। देखिए जो वास्तव में हमारे जो एग्जाम होता है बिहार बोर्ड में, वो क्या होता है, कोई भी बोर्ड हो उसमें एक ऑब्जेक्टिव दे रहा है और एक सब्जेक्टिव दे रहा है। अब बहुत बात उठता है कि ऑब्जेक्टिव कैसे रंगेंगे, फिर बात करते हैं हम सब्जेक्टिव का। देखिए ऑब्जेक्टिव रंगने का एक ट्रिक है कि आपको ऐसे पेज मिलेगा, एक OMR शीट मिलेगा और OMR शीट पर आपको आंसर रंगना होता है। तो ध्यान रखिए, बहुत बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, जैसे मान लिए OMR शीट है यहाँ पे, ये रेड, जैसे आपको रेड ऐसे गोला रहता है, ये 4 गो में से कोई एक को मारना होता है। ध्यान से सुनिए, हम दिखाते चल रहे हैं। जैसे मान लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक हो गया A, एक हो गया B, ठीक है, ऐसे रंगते हुए चलते हैं बाबू, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा, ऐसे घबराना नहीं है। चलिए, एक होता है B, एक होता है C और एक होता है D, ये 4 ऑप्शन है। अब क्या करते हैं कुछ बच्चे कि इसको रंग, मान लीजिए इसको A आंसर रंगना है, हमें ब्लू से रंगना है, ब्लू से A आंसर रंगना है, तो A आंसर रंगते हैं। तो मान लीजिए सी हमें रंगना है, क्योंकि इसे रंगना जा रहा है, सी रंगना है, तो इसे रंगते रंगते जाते हैं। अगर थोड़ा सा ऐसे हो गया तो अब वो क्या करते हैं, थोड़ा सा सस्पिशन में चल जाते हैं। मान लीजिए आप रंग रहे हैं तो पहले तो ऐसे रंगना है कि पहले दोबारा कलम ना चटें, ताकि ऐसे होकर घसटाए ना। देखते हैं बार बार कभी क्या होता है ना कि ज़्यादा रंगने के बाद अगर हाथ लगता है तो लेवरा जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आराम से मतलब जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दी करना है। देखिए तो इसको आराम से ऐसे रंग देना है और पेन ऐसा लेकर जाना है, दुरुपयोग पेन नहीं लेकर जाना है। बढ़िया पेन 10 रुपये खरीद लीजिए, क्योंकि रंग जो दुरुपयोग होता है उसका इंक बहता है, लेकिन क्या होता है 5-10 रुपये वाला पेन को नहीं बहता। लिंक लेजर ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे रंग लेना है। और मान लीजिए आपको कोई ऐसे हो गया तो उसको छोड़ देना, ये नहीं हो रहा कि पूरा रंगते रहे, क्योंकि आपको पता है पूरा रंग दीजिएगा ना, अगर लाल का जो डिरेवा है अगर वो खत्म हो गया तो आपको क्या करता है, मशीन चेक नहीं करता है, क्योंकि मशीन देख रहे हैं 4 कोनवा से डिटेक्ट करके इसको क्या करता है, स्कैन करता है। अब आप ललका उसको रंग दिए हैं तो कैसे हो पाएगा, तो ये भी ध्यान रखना है। और एक क्या करना है, कभी भी रंगने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए एक रंग दिए हैं, अब हमें 2 का A रंगना है, तो 2 का A B C रहा है, तो क्या करते हैं बच्चे बिना हाथ रंगते हैं, तो क्या करता है कि एक में ही 2 को मार देते हैं। जैसे मान लीजिए 2 में A रंगना है तो हम एक में ही A रंग देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप आंसर देख लीजिए, आप हाथ यहाँ पर रख दीजिए, फिर एक क्या कर दीजिए, यहाँ पर टिप एक बार टिक लगा लीजिए, फिर आप जाके फिर मिलाइए, फिर आके रंगिए। और फिर ध्यान रखिए, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 20 को क्या करते हैं, टिक मारते हैं, उसके बाद रंगने जाते हैं, तो बहुत गलती होता है। वैसे आप तुरंत आंसर चेक करेंगे, उसमें जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा और तुरंत OMR शीट में तुरंत भरेंगे और 2 बार चेक करके भरेंगे। तो ऐसे OMR शीट भर देना है और घबराना नहीं है, आराम से भरना है, बेहतर पेन लेके जाना है। अब आता है सब्जेक्टिव कैसे करेंगे। सब्जेक्टिव में आपको देखिए पेपर ऐसे स्लिट टाइप की मिलता है, लंबा सा, ठीक है, ऐसे लंबा सा पेपर मिलता है आपको, ऐसे उलटता है, फोरे एक जैसा रहता है, लंबा सा। अब बात उठता है सब्जेक्टिव कैसे करें, तो हमें सब्जेक्टिव में 2 तरीका के हमारे क्या होता है, 2 तरीका का क्वेश्चन होता है, एक 2 नंबर, एक 5 नंबर। 5 नंबर में तो चित्र जरूर बनना होता है, 2 नंबर में भी चित्र बना सकते हैं, जैसे कि बायोलॉजी है, मैथ में तो चित्र नहीं है, केमिस्ट्री में भी चित्र हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, तो आप चित्र भी जरूर बनाएंगे। उसमें अगर चित्र याद है तो जरूर बनाएंगे, क्योंकि चित्र से ही प्रभावित होता है आपका एग्जामिनर। और लिखने का तरीका बताएं, घबराना नहीं है। तो 2 नंबर और 5 नंबर कितना लाइन में लिखिए, कैसे लिखे, तो देखिए 2 नंबर का जो एग्जाम में होता है पेपर, जो 2 नंबर के एग्जाम में पेपर होता है, उसे देखिए लाइन बहुत लंबा होता है। अब आप कहेंगे 4 लाइन लिखा पाएगा, इसमें अगर जो लोग छोटे लिखते हैं, दूर नहीं लिखते हैं, वो एक के 2-1.5 लाइन में घबरा जाएंगे, है ना जी। तो आप मैक्सिमम याद रखिए 2 से 2.5-3 लाइन तक आप लिखते हैं, 4 लाइन तो लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर ज़्यादा जानते हैं तो 4 लाइन से अधिका मत जाइए, 2 नंबर में 4 लाइन 4.5 लाइन में खत्म करिए। 2.5 लाइन, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि 4 लाइन से कम मत लिखिएगा, 3 लाइन, 2.5, 3.5 लाइन लिखिएगा जरूर, लेकिन 4 लाइन से कम। देखिए 3.5 लिखिए, थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, कुछ बारे में जानते हैं तो। और देखिए टू द पॉइंट आंसर डालना है। जैसे पूछ दिया कि प्रकाश के परिवर्तन क्या होता है, तो घुमाना नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखना है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से आकर टकरा कर वापस लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो एकदम टू द पॉइंट आंसर डालना है, ठीक है। और उसको चित्र उत्तर बनाना है तो बना दीजिए। अब 5 नंबर में क्या करना है, आपको 5 नंबर खुद दिया रहता है कि इतने वर्ड में लिखना है, और 5 नंबर पूरा सजा के, एक भी इधर उधर नहीं छोड़ना है। देखिए, और आप हमेशा स्केल लेकर जाना है, पेंसिल लेकर जाना है और मीटर लेकर जाना है, हमेशा हर क्लास में
पेन तो जाएगा ही, और 2-2 पेन लेकर जाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, घबराना नहीं है, क्योंकि स्किल से अब जाएंगे तो यहाँ क्वेश्चन डालने के लिए क्या करेंगे। अब बात उठता है कि आंसर किस में कैसे डालें। तो देखिए आंसर डालने के लिए हम बताते हैं आपको कैसे आंसर लिखेंगे। जैसे हो गया तो आप मान लीजिए ऐसे पार दिए स्केल से, और इधर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, और इधर लिखना है हिंदी लिखना हो तो प्रश्नोत्तर, क्या हो जाएगा प्रश्नोत्तर यानी प्रश्नों का उत्तर। अब यहाँ से लिखिए प्रकाश का परिवर्तन। अब ब्लैक से डालना है, आप क्या करिए ब्लैक से काट दीजिए, टॉपिक डाल लीजिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन। और डिफिनीशन लिखने के लिए ऐसे ही आप लोग क्या करिएगा ऐसे, अब यहाँ पे ऐसा टॉपिक डालिए और यहाँ से प्रकाश के परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा के वापस लौट जाती है, अब यहाँ पे चित्र बना देंगे, ऐसे लिखना है। ठीक है, आपको 5 नंबर या भी ऐसे टॉपिक डाल के, जैसे मान लीजिए कोई आपको क्या किया कहा कि इसका प्रकार कितना होता है, लेकिन निम्नलिखित प्रकार होता है, निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आपदा के निम्नलिखित क्या होता है, हानियां होती हैं, तो निम्नलिखित करके जरूर लिखिएगा। अंतर में आप डब्बा बना के लिखिएगा, अंतर में हमेशा डब्बा बना के लिखा जाता है, क्योंकि बेहतर दिखता है, एग्जामिनर प्रभावित होता है, नंबर देता है। तो लिखने का तरीका यह था, चित्र के साथ लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ जरूर लिखिएगा अगर एग्जाम्पल है तो, क्योंकि नंबर उससे भी प्रभावित होता है। तो बोले लिखने का तरीका समझ में आया। बेहतर पेन लेकर जाना है, कुछ पेन को चला कर लेकर जाना है, और हमेशा याद करते रहना, दिमाग में सोचते रहना, आराम से धैर्य से लिखना है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना है, जल्दी जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में समय का वैल्यू पता ही नहीं चलता कब खत्म हो गया, क्योंकि आपका ध्यान उसी में रहता है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए, आपको उम्मीद है कि आप बेहतर सीख गए हैं 2 नंबर 5 नंबर ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव तुरंत रंगना भी होता है, क्योंकि बाद में छूट जाएगा तो घबरा जाता है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज जाते वक्त आप लोग जाके जहाँ बेंच पे बैठते हैं वहाँ आस पर चीट और चेक कर लेंगे। बच्चे क्या होता है शिफ्ट पाली में चेंज करते हैं ना, तो उसमें इधर उधर रख देता है लो चीट, तो सब चीज़ देखते हुए रहता है, मतलब सब देख कर अपने एग्जाम में बैठना है। और आप लोग को गुड लक, तब तक लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथी, फॉलो जरूर कर लीजिएगा।